नाज़रीन, ब्रेक से वापसी पर एक बार फिर बात करेंगे आतिश सदकी के अफसोसनाक वाक़े के हवाले से जो कि पेश आया आज न्यू ओरिका सेंटर में, और अब तक 2 फ्लोर्स जो हैं वो इसकी लपेट में आ चुके हैं। मुतादिद दुकानों का सामान चलकर खाकसर हो गया है। ज़राए के मुताबिक जनरेटर के शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आतिश सदकी का वाक़या पेश आया है और निजी टेलीकॉम कंपनी के हेड ऑफिस में पहले ये वाक़या पेश आया और इस आग ने देखते ही देखते 2 फ्लोर्स को अपनी लपेट में ले लिया है। रेस्क्यू एहलकार और फायर ब्रिगेड का अमला अभी भी मौके पर मौजूद है और इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा सिटी 42 वसीम रियाज। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा कि ताजिरों और दुकानदारों की एक बहुत बड़ी तादाद जो इस सेंटर में रोजगार के लिए आती है और यकीनन वो अभी भी जाए हादसा पर मौजूद हैं, उनका क्या कहना है कि रेस्क्यू कार्रवाई से किस हद तक मुतमईन है वो? जी आयशा, आतिश सदकी का ये वाक़या, इसको 2 घंटे से ज़्यादा का टाइम जो गुजर चुका है। यहाँ आग जो है वो मजीद फैलती जा रही है। आग इस टाइम जो है रेस्क्यू एहलकार और दीगर इमदादी टीमें जो है इस टाइम आग पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। आप देख सकती हैं कि आपके सामने ये हमारा जो है इसमें आग के बुलंद शोले जो है वो नजर आ रहे हैं, जबकि फायर फाइटिंग जो है वो रेस्क्यू और फायर वसीम, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा। आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से। और नाज़रीन, आपको बताते चले कि इस वक्त पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर सईद इलाही भी जाए हादसा का दौरा कर रहे हैं। ये मनाजर इस वक्त हम आपको दिखाते चले कि इरफान मलिक हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगे और हमें अपडेट करेंगे। डॉक्टर सईद इलाही जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत हैं, इस वक्त जाए हादसा के दौरे पर हैं। जी इरफान, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। इस वक्त हम ओरिका सेंटर की छत पे मौजूद हैं, जहां पर न्यू ओरिका सेंटर जो इसके साथ मुल्हिका इमारत है, वहां पर उसके वतीन टेलीकॉम के हेड ऑफिस में आज से कुछ देर पहले जो एक खौफनाक हादसा हुई और उसमें जो दोनों फ्लोर जो हैं वतीन जो टेलीकॉम के ऑफिस से वहां पर शदीद जो आग लगी हुई है, वहां पर फायर ब्रिगेड का अमला और उसके साथ दीगर इमदादी टीमें जो हैं आग बुझाने में मसरूफ हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे जाए हादसा का दौरा करने के लिए मौजूद है डॉक्टर सईद इलाही। उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस वाक़े के बारे में। जी डॉक्टर साहब, बताइएगा ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इस वक्त ये ओरिगा 2 जो है ये नया प्लाजा, बिल्कुल लाहौर का जदीद तरीन प्लाजा है। तकरीबन 7:30 बजे इंकशाफ हुआ कि यहाँ से धुआं उठ रहा है। ओरिगा के ताजिर थे, ओरिगा 1 के, ओरिगा 2 के, इन्होंने उससे बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया और वहाँ पे जाके आग को बुझाने की कोशिश की। उसके साथ साथ आपको पता है कि 1122 फायर ब्रिगेड, सिविल एविएशन, DCO लाहौर, इलाके के SP, TMO ऑफिस यहाँ पहुँच गए थे और तो मेरा ख्याल में इस वक्त 70-80% आग बुझ चुकी है और कोई 20-22-30% आग यहाँ रह गई है, जिसपे इस वक्त आप देख रहे हैं कि सीढ़ियाँ लगा के उन आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है और उम्मीद है इंशाल्लाह और आधे घंटे में ये आग काबू में आ जाएगी इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, इस बिल्डिंग के बारे में बताइएगा कि ये जो बिल्डिंग थी, क्या इसमें तमाम जो लॉज थे वो उस पर इम्प्लीमेंट किया गया था? फायर ब्रिगेड का जो बारे में क्या इतलात मिली आपको? जो हमें इतला मौसूल हुई है ये कि यहाँ आग बुझाने के लिए तमाम यहाँ पे इंतजामात मुकम्मल थे और वहाँ पे वो रखे हुए थे सारे फायर एक्सटिंग्विशर, लेकिन क्योंकि वो जिस दफ्तर से आग लगी है वहाँ कुछ लोग थोड़े मौजूद थे जो आग देख के शायद डर गए और जल्दी निकल गए। अगर वो उस वक्त इतला करते और उनको मुख्तलिफ एक्सटिंग्विशर को यूज़ किया जाता तो आग इतनी फैलती ना। लेकिन बज़ाहिर ये एक नया प्लाजा है, जदीद प्लाजा है, यहाँ तमाम इंतजामात किए गए थे लेकिन उन्हें इस्तेमाल नहीं किया गया। जी, आपने डॉक्टर सईद इलाही की बात सुनी। उनका कहना था कि ये जो बिल्डिंग है जहां पर तमाम जो बायलाज थे उनका इम्प्लीमेंट किया गया था और तमाम जो यहाँ पे इक्विपमेंट था जिसको आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है वो यहाँ पे मौजूद था। ताहम जो आग की शिद्दत इतनी तेज थी, जो अंदर लोग मौजूद थे वो फौरी तौर पर यहाँ से बाहर निकल गए और आग को बुझाने की कोशिश नहीं की गई। अगर फौरी तौर पर आग को बुझाने की कोशिश की जाती तो ये इतना बड़ा नुकसान ना होता। जी बहुत शुक्रिया आपका इरफान मलिक, हमें अपडेट कर रहे थे इमदादी सरगर्मियों के हवाले से। और इस मौके पर उन्होंने पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर सईद इलाही से भी बातचीत की, जो कि जाए हादसा का दौरा करने पहुंचे थे और उनका यही कहना था कि 70 से 80% तक काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से, जबकि मजीद आधे घंटे से 1 घंटे तक जो है जो आग रह गई है उस पर भी काबू पा लिया जाएगा। नाज़रीन, इस हवाले से दीगर सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं, कारकुन हैं, उन्होंने इस जाए हादसा का दौरा किया या नहीं किया और जो अंजुमन हैं ताजिरों की, उनका इस हवाले से क्या कहना है, इस हवाले से भी हम कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदे से बात करने की, लेकिन एक वक्फे के बाद।
नाज़रीन, ब्रेक से वापसी पर एक बार फिर बात करेंगे शहर के मसरूफ तरीन कारोबारी मरकज न्यू ओरिगा सेंटर में पेश आने वाले आतिश ज़दगी के वाक़े के हवाले से, जहां अब तक पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर सईद इलाही और MNA उमर सुहेल ज़ियाबट जो हैं वो ताजरों और दुकानदारों की दाद रसी जबकि दीगर जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं उनकी सूरत हाल को मॉनिटर करने पहुंचे। इस मौके पर नुमाइंदा 42 इरफान मलिक से उनसे गुफ्तगू भी की और इस मौके पर पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर सईद इलाही का यही कहना था कि 70 से 80% तक जो है काबू पा लिया गया है इस आग पर और कोशिश की जा रही है कि कम से कम नुकसान हो सके और जल्द अज जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। लाइन पर एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा 42 वसीम रियाज। वसीम, ये बताएगा कि ताजिर रहनुमा और दीगर जो ताजिर रहनुमाओं की तंजीमें हैं, क्या उनकी जानिब से किसी नुमाइंदे ने अभी तक इन ताजिरों और दुकानदारों की दाद रसी के लिए इनसे राबता किया है? जी वसीम, बताएगा कि ताजिर रहनुमा जो भी ताजिर तंजीमें मौजूद हैं, क्या उनके किसी रुकन ने, किसी फर्द ने इन मुतासिरा दुकानदारों के ताजिरों दुकानदारों से कोई राबता किया है, इनकी दाद रसी के लिए पहुंचे हैं? अच्छा, बिल्कुल, जब से ये आतिश ज़दगी का ये वाक़या पेश आया तब से तमाम ही दुकानदार यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर जो मार्केट के सदर हैं वो भी मौजूद हैं। नाइब सदर से भी हमने पहले बात हुई थी, उन्होंने भी तमाम जो है वो इस हवाले से बात करते हुए बताया था कि यहाँ जो दुकानदार हैं उनका जो है आग लगने से करोड़ों रुपए का नुकसान जो है वो जलकर राख हो गया। यहाँ पर दुकानदारों के कपड़े का गोदाम है अंदर मौजूद थे, जहाँ आग लगने से वो तमाम के तमाम जलकर राख हो गए। मेरे साथ इस टाइम एक दुकानदार ही मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि इंसानों का जब आग लगी वो उस टाइम कहाँ थे और आपकी दुकान कौन से फ्लोर पर है? हमारे दुकान तो LG फ्लोर पे थी, LGF। तो जब आग लगी है तो हम समझे कोई शीशा या कोई चीज टूटी है, तो लोग नीचे से भाग के ऊपर से आ रहे थे नीचे, तो हमने क्या हुआ, कहता ऊपर आग लगी है। तो लोगों ने जो सिलेंडर होते हैं जो आदरी जो बुझाने के लिए होते हैं तो वो यूज़ किए, उससे आग नहीं बुझी। जिस तरह आग लगती गई है प्लाजे में तो लोगों ने जो है ना मिसाल अपना कपड़ा दुकानों से निकाल लिया था, तो बस देखते रह गए। तो सारी दुकानों की काफी नुकसान हुआ है, जिनका मिसाल की लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ये तकरीबन शुरू हुआ था 4 बजे से स्मेल आ रही थी और कोई महसूस नहीं कर रहा था। तकरीबन 6 बजे जाके आग ने पूरा फ्लोर पकड़ लिया। अच्छा, मुझे बताएं, जिस टाइम ये आतिश ज़दगी का वाकया जो है ये पेश आया उस वक्त यहाँ पर कस्टमर भी मौजूद थे? कस्टमर भी थे, मैं खुद अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। धुआं इतना बड़ा कि अपनी जान बचाने के लिए मैं बाहर भागा। अच्छा, माल भी मैंने निकाल सका। आपका जो सामान था वो आपने निकाल लिया कि आपके अंदर ही है? अब वो मैंने निकाल लिया, माल निकाल लिया। कुछ दुकानों में रह गया बड़ा कुछ, और लोगों ने धुएं की वजह से, लोगों ने डर की वजह से लोगों ने अपनी दुकानों से माल नहीं निकाला। कुछ माल निकाला गया और कुछ जो लोगों ने मिसाल या हेरा फेरा करके निकाल लिया, आगे गुम हो गया, लोगों को नुकसान हो गया, दुकानों में रह गया। भाईजान जिन्होंने निकाला, कई कपड़ा दुकानों में रह गया और कई नुकसान हो गया लाखों के रुपए का। लोगों ने माल इधर उधर निकाल लिया, सड़कों में माल पड़ा हुआ था, बस आप भी आते जाए वो भी आए, मिसाल माल उठा के लगे जाए। माल बहुत चोरी हुआ है, लाखों रुपए नुकसान हुआ है। कई दुकानदारों का मिसाल ऐसे नुकसान इनके 20-20 लाख 15-15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। एनी टाइम एक 2-3 घंटों में नुकसान उनको हो गया है। तो अभी आप देखते जा रहे हैं कि प्लाजे में मिसाल 3 घंटों से आग लगी हुई, 4 घंटों से शदीद, तो इस पर काबू नहीं पाया जा रहा। अभी देख रहे हैं, हिसाब लगाए जी। अच्छा, इनका कहना है कि इमदादी टीमों के जो एहलकार हैं वो कार्रवाई तो कर रहे हैं, लेकिन वक्त काफ़ी ज़्यादा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक जो है वो इनके जो मार्केट है जहां आग लगी थी वहां काबू नहीं पाया जा सका। इन दुकानदार का कहना था कि इन्होंने तो अपना सामान जो है वो फौरी जो है वो वहाँ से निकाल लिया, लेकिन कई ऐसे दुकानदार हैं जिनका सामान जो है वो आग की लपेट में आकर जलकर जो है वो राख हो चुका है, जिसके बाद उनका करोड़ों का जो है वो नुकसान हो चुका है। मैं आपको बताता चलूं कि आग जो है वो इस मेरे पीछे जो हमारे जो आप देख रहे हैं, जहाँ अभी भी आपको अंदर आग के शोले जो है वो नजर आएंगे और रेस्क्यू के एहलकार जो है वो इस टाइम फायर फाइटिंग में मसरूफ है। यहाँ पर 4th फ्लोर में 3 टेलीकॉम कंपनी की जो ऑफिस है वहाँ पे आग बढ़ गई और जिसके नीचे जितनी भी दुकानें थी और जो यहाँ पर जो कस्टमर शॉपिंग के लिए आए हुए थे उनको जो है वो वहाँ से निकाल दिया गया और जो दुकानें थी वहाँ पर दुकानदारों को भी निकाल दिया गया और उनकी काफ़ी दुकानों से जो वो सामान भी निकाल दिया गया और इस बिल्डिंग का जो पार्किंग स्टैंड है उसको भी फौरी तौर पर जो है वो खाली कर दिया गया है। अभी यहाँ दुकानदारों की और लोगों की काफ़ी बड़ी तादाद जो यहाँ मौजूद है, जो इमदादी टीमों को जो है वो कार्रवाई करते हुए जो है वो देख रही हैं और जो दुकानदार हैं वो यहाँ काफ़ी परेशान है। इनका कहना है कि जो सामान इन्होंने बाहर निकाला था उनमें से भी कुछ लोग जो है वो सामान यहाँ से लेकर जो है वो भाग चुके हैं। जी आयशा। जी वसीम, जो भी ताजिर और दुकानदार हजरात इस वक्त आपके पास मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब आग लगी तो कितनी देर बाद जो है रेस्क्यू की टीमें और फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचा। जी वसीम, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ लाइन पर रहिएगा, आपसे हम मजीद भी अपडेट लेते रहेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं दूसरी जानिब
उमर सुहेल ज़ियाबट MNA मुस्लिम लीग नून से उमर सुहेल ज़ियाबट हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं और उनसे मजीद जानेंगे कि वो इस हवाले से जो इमदादी सरगर्मियां अभी जारी हैं उनको कैसे देखते हैं। जी उमर सुहेल ज़ियाबट साहब, बताइएगा कि आप भी इस वक्त मॉनिटर कर रहे हैं इस तमाम तर सूरत हाल को, क्या देखते हैं कि कब तक काबू पा लिया जाएगा इस तमाम तर आग पर जो कि फैल रही है? नाज़रीन, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। हम कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से हमारा राब्ता हो सके MNA उमर सुहेल ज़ियाबट से, जो कि इस वक्त जाए हादसा पर मौजूद हैं और खुद पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं तमाम तर इमदादी कार्रवाइयों को। और उन्होंने भी यही कहा था जब हमारी उनसे पहले भी इस हवाले से बात हुई थी कि इमदादी सरगर्मियां जारी हैं और फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू का अमला पूरी तौर पर कोशिश कर रहा है कि तमाम तर जो आग है इस पर जल्द अज जल्द काबू पाया जा सके और नुकसान जो है उसका तखमीना कम से कम हो सके। हमारे साथ उससे पहले लाइन पर मौजूद थे नुमाइंदा सिटी 42 वसीम रियाज और अपडेट कर रहे थे कि ताजिरों और दुकानदारों का लाखों और तकरीबन करोड़ों का ही नुकसान हो चुका है। मुतासरा दुकानें जो हैं उनमें तमाम तर सामान जलकर खाकसर हो गया है, जबकि इमदादी कार्रवाइयां ताहाल जारी हैं। नाज़रीन, इस हवाले से आपको मजीद बताते चलें कि पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर सईद इलाही और MNA उमर सुहेल ज़ियाबट, जबकि तमाम तर पंजाब हुकूमत की मिनिस्ट्री रीजन में DCO और CCPO भी शामिल हैं, उन तमाम ने इस वाक़े का नोटिस लिया है और तमाम तर ताजिर और दुकानदारों की दादरसी के लिए दौरा भी किया है जाए हादसा का और खुद मॉनिटर कर रहे हैं तमाम तर इमदादी सरगर्मियों को। इस वक्त फायर ब्रिगेड की एक बहुत बड़ी तादाद और तमाम तर रेस्क्यू एहलकार मसरूफ़ अमल हैं कि किसी तरह जो रेस्क्यू ऑपरेशन है जल्द अज जल्द मुकम्मल हो सके। नाज़रीन, मुतासरा मार्केट में जारी ऑपरेशन से मुतालिक मजीद भी हम आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से अब बात करेंगे न्यू ओरिगा सेंटर में पेश आने वाले आतिशज़दगी के वाक़े पर, जहां पर अभी तक जो है इमदादी कार्रवाइयों की सूरत हाल तेज कर दी गई है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस आग पर काबू पा लिया जाएगा और तमाम तर जो नुकसान है फिर उसका भी तखमीना लगाया जाएगा। और जो अभी तक इस वजूहात सामने आई हैं आतिशज़दगी के इस वाक़े की वो यही है कि जनरेटर शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है आतिशज़दगी का ये वाक़या पेश आया। इब्तदाई तौर पर निजी टेलीकॉम कंपनी के हेड ऑफिस में आग लगी, जिससे देखते ही देखते 2 फ्लोर्स को जो है अपनी लपेट में ले लिया और अभी तक मुतादिद दुकानें जो हैं वो इस आग की लपेट में आ चुकी हैं और तमाम तर सामान जलकर खाकसर हो गया है। इस मौके पर नुमाइंदा सिटी 42 वसीम रियाज ने हमें दुकानदारों और ताजरों के मौके से भी अपडेट किया, जिनका ये कहना था कि उन्हें आग की बू महसूस हुई थी लेकिन उन्होंने नोटिस नहीं लिया और इस वजह से आग जो है वो फैलती चली गई और फिर जब बड़े पैमाने पर आग फैल गई तो इसको काबू करना उनके लिए मुश्किल हो गया। इसके बाद रेस्क्यू एहलकार और फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचा और अभी तक रेस्क्यू एहलकार और फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो इस आग पर काबू पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि एक बार फिर से हमने राब्ता किया है नुमाइंदा सिटी 42 इरफान मलिक से, जो कि इस वक्त मौजूद हैं उस बिल्डिंग पर जहां पर से कि इमदादी कार्रवाइयां की जा रही हैं और डायरेक्ट एक्सेस क्योंकि हासिल नहीं है मुतासरा बिल्डिंग की जानिब, तो नजदीक जो बिल्डिंग वाक़ है उसके छत पर मौजूद है तमाम तर अमला फायर ब्रिगेड का और वहां से ही हमें अपडेट करेंगे नुमाइंदा सिटी 42 इरफान मलिक। जी इरफान, बताइएगा कि रेस्क्यू एहलकार अभी तक सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं इस तमाम तर जो वाक़या पेश आया आतिशज़दगी का इस आग पर काबू पाने की, आप क्या देखते हैं कि कब तक मुमकिन हो सकेगा कि तमाम तर जो आग है इस पर काबू पाया जा सकेगा? जी, इस वक्त हम ओरिगा सेंटर पर मौजूद हैं, जहाँ से जो न्यू ओरिगा सेंटर है वहाँ पर फायर फाइटिंग जो वहाँ से की जा रही है और आप यहाँ पे देख सकते होंगे फायर ब्रिगेड का अमला जो काफी देर से यहाँ पे कोशिश कर रहा है आग बुझाने की, क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस नहीं था उससे पहले और इस वजह से इन लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। और जो आसपास की बिल्डिंग्स हैं वहाँ से ये फायर फाइटर जो है जो जहाँ पे फायर लगी हुई है, जहाँ पे आग लगी हुई है वहाँ पर पानी थ्रो कर रहे हैं और अब से कुछ देर पहले यहाँ पर जो 4 जो मकामात थे जहाँ से ये फायर फाइटिंग की जा रही थी, जहाँ पे अब इस वक्त सब मौजूद है, एक ये पॉइंट बनाया गया है, जबकि इसके अलावा एक सामने से फ्रंट से ट्रेन के जरिए जो पानी अंदर थ्रो किया जा रहा था आग को बुझाने की कोशिश की जा रही थी, जबकि एक दूसरी साइड से जो आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि फायर ब्रिगेड का अमला मौजूद है और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। अभी हम उनसे बात करते हैं कि आग बुझाने में किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और कब तक ये आग बुझेगी। जी भाई बताइएगा, ये आग पर कब तक काबू पा लिया जाएगा और क्या मुश्किलात आपको पेश आ रही है? अभी बताइए। यहाँ पे तो हो रही है वो फ्लोर एकदम देख के भाई देख के
अंदर एक्सेस पहुंच चुकी है आप लोगों की। आप रेस्क्यू एहलकार के अंदर मौजूद है, बिल्कुल नीचे से अभी आपने जो फायर फाइटर जो यहाँ पे मौजूद है, जो सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं इस आग को बुझाने के लिए, उनका कहना है कि 1 घंटे तक जो आग के ऊपर काबू पा लिया जाएगा। उसके बाद ही नुकसान का तहमीना बताया जा सकता है कि आया इस बिल्डिंग में आग लगने से क्या नुकसान हुआ और आया अंदर लोग कि नहीं। जी बहुत शुक्रिया आपका। नुमाइंदा सिटी 42 इरफान मलिक हमें अपडेट कर रहे थे इमदादी कार्रवाइयों की सूरत हाल से, और उनका यही कहना था कि इमदादी कार्रवाइयों की रफ्तार जो है तेज कर दी गई है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि इस वाक़े के पेश नज़र ट्रैफिक को कंट्रोल करना और मुतबादल रास्ता फराहम करना भी एक ज़रूरी काम है। इस हवाले से हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं CTO सैयद अहमद मुबीन जी। बहुत शुक्रिया आपका अहमद मुबीन साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये बताइएगा कि एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया न्यू ओरिगा सेंटर गुलबर्ग में। आप बताइएगा कि ट्रैफिक को कोई मुतबादल निज़ाम, कोई रास्ता दिया गया है कि जो भी फायर ब्रिगेड का अमला, जो भी रेस्क्यू गाड़ियां हैं, वो बआसानी यहाँ पर पहुंच सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारे पास यहाँ पे तमाम लाहौर के हमारे DSPs यहीं पे हैं। हमने मेन बुलेवार्ड को भी इस वक्त रूटीन के मुताबिक रन कर रहे हैं, प्लस हमारे पास बहुत बड़ी सर्विस लेन अवेलेबल थी जो हमने खाली करवा ली है, और जितने वाटर बाउजर्स वगैरह हैं और जितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो लाइन अप है इसके अंदर, क्योंकि इसमें तरतीब से 1112 वाले काम कर रहे हैं। हमारे पास 2 एक्सेस हैं, दोनों एक्सेस पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी, स्नार्कल्स और जितनी हमारे पास वाटर बाउजर्स हैं वो खड़े हैं। ट्रैफिक रूटीन में है, हमारे पास इस वक्त कोई इशू नहीं है। जी CTO साहब, ये बताइएगा कि ट्रैफिक जो है वो मुमकिना तौर पर खलल बन सकती है उन गाड़ियों के रास्ते में जो कि फायर ब्रिगेड की हैं या एम्बुलेंसेज हैं, या जिस तरह से तमाम तर सिविल डिफेंस का जो भी अमला पहुंच रहा है, तो उनको दिक्कत का सामना हो सकता है ट्रैफिक की सूरत हाल से। आप क्या समझते हैं कि ट्रैफिक का मुतबादल रास्ता देना जरूरी नहीं था इस वक्त? नहीं, इस वक्त हमारे पास जितना लाहौर में हमने पिछले जिस वक्त हमें आग लगने की इत्तला मिली है, हमने तमाम सिग्नल्स ऑफ करवाए हैं, तमाम ट्रैफिक का मैनुअल चलवा रहे हैं। जहाँ से हमारे साथ 1112 के अफसरान यहाँ पे DCO तमाम मौजूद हैं, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के तारिक जमान साहब मौजूद है, जहाँ से उनकी गाड़ियाँ आ रही हैं वो रूट तमाम क्लियर है। इस वक्त हमारे पास एक कंप्लेंट नहीं है कि कहीं पे कोई ट्रैफिक की कहीं हमें प्रॉब्लम है या कहीं पे हमने गाड़ियों को एक्सेस नहीं दी। CTO साहब, आपका कहना है कि मुतबादल रास्ता फराहम करने की जो है फिलहाल जरूरत पेश नहीं आई है, लेकिन अगर कोई खलल देखने में आया तो क्या आप समझते हैं कि मुतबादल रास्ता आपके पास मौजूद है जहाँ पर ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया जाएगा? हमारे पास जितने हमारे पेट्रोलिंग ऑफिसर्स हैं वो बल्कि जो वासा के और PHA के दफातर हैं या जहाँ पे भी हमारे पास पोजीशंस पे वाटर बाउजर्स पॉइंट है, वो उनको लीड करके खुद भी लेकर आ रहे हैं। तो इस वक्त अगर मुतबादल रास्ता देने की सूरत हाल पड़ी तो वो तो हमारे पास है, उसका प्लान मौजूद है। हमारे लड़के, हमारे DSPs फवारा नंबर 1 जो रिटेल सेंटर कहलाता है, ओरिगा सेंटर है, चौक है, के चौक है, उसके बाद सेंटर पॉइंट है, उसके बाद लिबर्टी राउंड अबाउट, तमाम पे हमारे DSPs करें। जो ही अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम वहाँ पे लोगों को मुतबादल रास्ता दे देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। CTO सैयद अहमद मुबीन हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे और अपडेट कर रहे थे। इस हवाले से उन्होंने कहा कि ट्रैफिक का मुतबादल निज़ाम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक रवा दवा है सर्विस लेन पर, और तमाम तर गाड़ियां जो कि रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की हैं उनको सड़क पर ही मुंतकिल रखा गया है और उनको किसी किस्म की मुश्किल और खलल का सामना नहीं है ओरिगा सेंटर तक पहुंचने पर। नाज़रीन, इस सूरत हाल से मुतालिक मजीद पहलुओं पर भी हम आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक से वापसी पर एक बार फिर से आपको अपडेट करेंगे शहर के मसरूफ तरीन कारोबारी मरकज ओरिगा सेंटर में पेश आने वाले आतिशज़दगी के वाक़े से मुतालिक, जहां अब तक जो है इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। 2 फ्लोर को आग ने अपनी लपेट में ली और मुतादिद दुकानों में सामान जल कर खाकसर हो गया है। आपको बताते चलें कि किसी भी किस्म के जानी नुकसान की इत्तलात नहीं है। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे CTO सैयद अहमद मुबीन, जिन्होंने हमें अपडेट किया ट्रैफिक की सूरत हाल से मुतालिक। ओरिगा सेंटर के साथ मुल्हिका सड़कों पर उन्होंने कहा कि मुतबादल निज़ाम तो नहीं दिया गया है, ताहम ट्रैफिक को सर्विस लेन पर मुंतकिल कर दिया गया है और जितनी भी रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं उनको बिला खलल जो है पहुंचने में आसानी होगी इस सेंटर तक। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इरफान मलिक नुमाइंदा सिटी 42 अब तक हमें अपडेट कर रहे हैं इमदादी सरगर्मियों के हवाले से। एक बार फिर से हम इरफान आपसे जानना चाहेंगे कि इमदादी सरगर्मियों की सूरत हाल, जो कि कहा जा रहा है कि आधे घंटे से 1 घंटे तक काबू पा लिया जाएगा, ये कहना था पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर सईद इलाही का। आप क्या समझते हैं, क्या वाकई में आधे घंटे से 1 घंटे तक काबू पा लिया जाएगा इस आग पर? जी, इस वक्त जो आग की सूरत हाल है उसमें आपको ये बताते चले कि आग पर अब काफी हद तक काबू पा लिया गया है। जिस साइड पे हम मौजूद हैं, ओरिगा सेंटर की छत पे मौजूद हैं, जहां से न्यू ओरिगा सेंटर के ऊपर फायर फाइटिंग की जा रही थी, वहां पर पानी फेंका जा रहा था, वहां उस साइड से
جو آگ ہے وہاں پہ 80% آگ کے اوپر قابو پا لیا گیا ہے، اور اب سے ہم نے کچھ دیر پہلے ریسکیو کے جو اہلکار جو فائر فائٹنگ کر رہے ہیں ان سے بات کی تھی. ان کا یہی کہنا تھا کہ جو 3 پوائنٹ ہیں 3 پوائنٹ سے فائر فائٹنگ کی جا رہی ہے. جو ہم آپ سے مزید بھی اپڈیٹس لیتے رہیں گے امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے. ناظرین دوسری جانب آپ کو بتاتے چلیں کہ نمائندہ سٹی 42 وسیم ریاض اس وقت گفتگو کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے MNA جو ہیں عمر سہیل ضیاء بٹ اس وقت جائے حادثہ پر موجود ہیں. ان سے جانیں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے اس تمام تر صورتحال پر اور امدادی کارروائیاں جو ابھی جاری ہیں. جی وسیم بتائے گا، آپ کے ساتھ موجود ہیں MNA عمر سہیل ضیاء بٹ، کیا کہنا ہے ان کا اس تمام تر صورتحال پر؟ جی عائشہ، یہ جو آتش زدگی کا واقعہ جو نیو اوریگا سینٹر میں جو ہے اب سے 2 گھنٹے زائد کا وقت گزر جاتے کہ پہلے جو پیش آیا تھا، یہاں پر اس ٹائم امدادی کارروائیاں جو ہیں وہ جاری ہیں. میرے ساتھ اس ٹائم MNA عمر ضیاء بٹ ہیں. ان سے بات کریں گے کہ اس حوالے سے کہ امدادی کارروائیاں جو ہیں وہ ابھی تک آگ پر قابو کیوں نہیں پایا گیا، اور کتنے جو اہلکار ہیں وہ اس ٹائم آگ بجھانے میں مصروف ہیں، اور کتنا نقصان جو ہے وہ اس ٹائم ہو چکا ہے؟ جی کافی حد تک جو ہے جو ہمارا میجر کنسرن تھا وہ آگ بجھانے کا. آپ نے دیکھا کہ جس طریقے کی اور جس شدت کی جو آگ لگی تھی، پرومپٹ ایکشن کے تھرو جو ہے اسے فوری طور پہ جو ہے بہت زیادہ فرنٹ سے کافی حد تک بجھ چکی ہوئی اور وہ سائڈوں سے لگی ہوئی ہے. اور آپ جس طرح دیکھیں گے کہ بلڈنگز کے اوپر سے کہ سائڈوں سے اوپر بھی جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ فائر بریگیڈ کے عملے کی کاوشوں سے کافی حد تک تاجر حضرات بھی خوش ہیں. مگر جو ہمارا اس ٹائم جو مین آبجیکٹو ہے وہ یہی ہے کہ فوری طور پہ جو ہے وہ تاجروں کا جو نقصان ہے، جو لوگوں کا نقصان ہے، اس املاک کو جلنے سے فوری طور پہ بچایا جائے. اس کے بعد جو ہے اس کے متعدد انتظامات بھی کیے جائیں. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آگ لگنے سے کتنا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے، کتنی دکانیں کتنے فلور جو ہیں آگ کی لپیٹ میں آئے ہیں، اور آگ لگنے کی ابھی تک وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ دیکھیں جی ابھی تک تو وجہ جو ہے وہ جنریٹر کے تھرو بتائی جا رہی ہے، مگر ابھی ہمارا یہ جو ہے وہ کنسرن نہیں، جو میجر کنسرن ہے وہ آگ کو بجھانا ہے. اور یہاں پہ تمام انتظامیہ اور آپ کو اپنے الیکٹڈ یہاں کے نمائندے جو ہیں، چاہے وہ میں ہوں، چاہے وہ MPA صاحب ہوں، چاہے وہ DCO لاہور، جو باقی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ساری کی ساری یہاں پہ آئی ہوئی ہے اور اپنی حد الوسیل کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو ایک آفت یا تکلیف آئی ہے اس کو دور کیا جا سکے. اور اللہ کا بڑا شکر ہے اس کے خدا نہ خواستہ کہ کہیں پہ آگ جو ہے وہ ساتھ والے پلازا میں نہیں چلی اور میرے تاجر بھائیوں کو نقصان نہیں ہوا. جہاں پہ کپڑے کا ایک بہت زبردست کاروبار چلتا ہے، اللہ ان کے رزق کو جو ہے وہ مختلف تکالیف اور آفات سے بچائے رکھے. اچھا سر، یہ کہا جا رہا تھا کہ تاجر جو ادھر کے دکاندار ہیں ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جب آگ لگی تو اوپر کچھ افراد بھی موجود ہیں جو جن کو بھی نکالنا باقی ہے، کہ ایسی بھی کوئی بات نہیں ابھی تک یہاں پہ کوئی اللہ معاف کرے اس طرح کا واقعہ نہیں. کبھی غلطی اور چہ مگو جو ہے آگ کے شعلے سے کوئی غلط امیج بھی بن سکتا ہے جس میں ان کو بندوں کی شباہت آئی ہو، مگر ابھی تک یہاں پہ کوئی نہیں. اور تمام تر کوششیں جو ہیں وہ آگ کو انشاءاللہ تعالیٰ قابو کرنے میں سر پور. سر کیا کہا جاتا ہے کہ آگ کو کتنی دیر تک جو ہے وہ ابھی تک جو آگ دیکھنے میں آیا ہے 1 فلور سے پھیلتی ہوئی اس میں 2-3 فلور اپنے لپیٹ میں تک اگر آپ دیکھیں جب پہلے آگ لگی تھی تو یہ ساری جو جگہ ہے یہاں پہ باہر بھی کافی لمبی آگ کے دھوئیں سے، مگر اب جو ہے الحمدللہ کافی حد تک جو ہے وہ ہم تقریباً 70% آگ 80% جو آگ ہے وہ کنٹرول کر چکے ہیں اور ود ان شارٹ اسپین آف ٹائم باقی آگ کو بھی قابو پا لیا جائے. جی عائشہ، ان کا کہنا تھا کہ 80% جو آگ پر ہے وہ قابو پا لیا گیا ہے اور جلد ہی جو آگ پر مکمل طور پر قابو پا لیا جائے گا. ان کا کہنا تھا کہ زخمی ہونے کی کوئی بھی اطلاع نہیں، کوئی بھی دکاندار، کوئی بھی کسٹمر، کوئی بھی افراد جو یہاں موجود تھا ان میں سے کوئی بھی زخمی نہیں ہوا. جو امدادی سرگرمیاں ہیں وہ جاری ہیں اس بلڈنگ کے چاروں طرف سے. جو ریسکیو کے اہلکار اور دیگر امدادی ٹیمیں ہیں وہ کھڑے تھے اور انہوں نے MNA عمر سہیل ضیاء بٹ سے بھی گفتگو کی. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ خدا کا لاکھ شکر ہے کہ کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم جو مالی نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کرنے کے لیے کوششیں کی جائیں گی. مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ امدادی سرگرمیاں جاری ہیں اور جلد از جلد اس آگ پر قابو مکمل طور پر پا لیا جائے گا. ناظرین، اس واقعے سے جڑی تمام اپڈیٹ سٹی 42 کے توسل سے آپ نے جانی. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے آپ کو بتاتے چلیں کہ امدادی سرگرمیاں ابھی تک جاری ہیں اور تمام تر جو امدادی سرگرمیاں ان کو مانیٹر کرنے کے لیے MNA عمر سہیل ضیاء بٹ بھی اس وقت لائن پر موجود ہیں. ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس حوالے سے DCO احد چیمہ بھی جو ہیں اس وقت جائے حادثہ پر موجود ہیں. ان کی گفتگو کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے. فی الحال اب تک کے لیے اتنا ہی. ہمارے ساتھ رکھیے.